नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, अपना दिल पर आपका नाम लिख चुकी है ये खूबसूरत लड़की। अब इससे आपका प्रेम मिलन होगा। नाम और घर का पता दोनों जान लो। ये कन्या आपसे इंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन आपको इस वीडियो को अकेले में देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी गहरी राज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस समय शनि और राहु की युति होने जा रही है, जो आपके राशि के जातकों पर विशेष मेहरबान रहेंगे। आपका किस्मत सूर्य से भी तेज चमकेगी, बदलेगी आपकी किस्मत होगी कामकाज में अपार तरक्की, जीवन में नया प्रेम, नया जीवन साथी बनेगी। इस समय आपका प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस समय एक खूबसूरत कन्या अपना दिल पर आपका नाम लिख चुकी है। ये कन्या आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और इससे अब आपका मिलन होने वाला है। और यह कन्या का नाम क्या है, घर कहाँ पर है, क्या काम करती है, नाम, घर, पता, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस समय आपके ऊपर शनि और राहु दोनों मेहरबान होने वाले हैं। आपके जीवन से शनि का 7.5 भी अब समाप्त हो चुका है, जिसके वजह से आपके जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं। इस समय आप सारा बंधन तोड़ करके उम्मीद से अधिक सफलता हासिल करेंगे, उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति करेंगे। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त करके आप अपने साथ साथ पूरे घर परिवार में के जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज सबको हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझे, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और इसे बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह समय कई वजह से खास रहेगा। इस समय ग्रह गोचर से अलग अलग राशियों पर शुभ और अशुभ भाव पड़ सकता है। बात करें कर्म फलदाता शनि देव की, तो अब राहु ग्रह के साथ उनकी युति बन रही है, जिसके शुभ प्रभाव से कुछ राशियों पर पड़ने वाले हैं। शनि गोचर के साथ ही दोनों ग्रहों की युति बनेगी। दिक पंचांग के अनुसार अब शनि ग्रह द्वारा मीन राशि में प्रवेश किया जाएगा और इस राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे शनि और राहु ग्रह की युति बनेगी। 12 में से कुछ खास राशियां हैं जिनके ऊपर इस दोनों ग्रहों के लिए इस दोनों ग्रहों का युति काफी लाभकारी रहेगी। यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि राहु और शनि का युति आपके राशि के जातक के जीवन में क्या क्या चमत्कारिक लाभ देने वाले हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको बम्पर लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दुख, संकट, परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। दोस्तों, आपको बता दूं
कि इस समय आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हो सकते हैं आपके राशि के लिए। राहु और शनि की युति लाभकारी रहेगी इस समय। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें अपार सफलता और तरक्की करेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की पाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। जो भी आप इस समय लंबे समय से रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें जो भी परेशानियां रही है वह अब समाप्त हो जाएगा और उसमें आप अच्छे खासा धन अर्जित कर पाएंगे। व्यापारियों को कामकाज में बढ़ोतरी के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग के इंसान को इस समय कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल सकता है। बहुत बड़ी महंगी डील हाथ लग सकती है जिससे जीवन में अधिक धन लाभ हासिल करेंगे और अधिक तरक्की भी करेंगे। लेकिन भाग दौड़ थोड़ी अधिक रहेगी और मेहनत थोड़ी अधिक भी करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। आने वाला समय आपके लिए काफी शानदार और उत्तम रहेगा। मेहनत और लगन से जो कार्य करेंगे उसमें आपको अपार सफलता जरूर मिलेगी। इस समय जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे, अगर सच्चे दिल से शुरुआत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपका दुश्मन आपको देखते ही रह जाएंगे और आप तरक्की के ऊपर तरक्की करते चले जाएंगे। हालांकि आपका तरक्की देख करके आपके कुछ अपने ही लोग आपको देख करके जलन वाला भावना रखेंगे, लेकिन उनसे आपका एक बाल भी बांका नहीं होने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में आप सच्चे दिल से बस आगे बढ़ते चले, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके वजह से किसी और का नुकसान ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समय रुका हुआ धन आपको वापस मिलने का सहयोग बन रहा है। अगर आपका कहीं पैसा अटक गया है, पैसा फंस गया है, तो वह पैसा इस समय आपको वापस मिलने का पूर्ण सहयोग बन रहा है। अगर आपने किसी को कर्ज के तौर पर पैसे दे रखे हैं और वहां पर आपका पैसा फंस गया है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय सारा पैसा आपको एक साथ में मिलने का सहयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है तो बड़े से बड़े कर्ज को भी आप इस समय एक झटके में उतार सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आपने अपने रोजगारी, कारोबार या व्यापारिक क्षेत्र से किसी को आपने उधारी के तौर पर सामान दे रखा है तो वह पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो इस समय वह पैसा किसी मित्र के सहयोग से मिल जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपके रिश्ते में सुधार होंगे। जो रिश्तेदार आपसे धीरे धीरे दूर हो गए तो वह लोग आपके करीब होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय आप अपने अपने जीवन में अपार असफलता हासिल करने वाले हैं, जिसके वजह से सभी रिश्तेदार जो आपसे धीरे धीरे दूर हो गए थे वह आपके करीब आएंगे। और साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में रूठा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम या बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में रो करके वापसी करेगी। हालांकि इसके बारे में थोड़ा आगे और भी विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले इस समय आपके जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, उसके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास और पराक्रम का वृद्धि होगा, जिसके वजह से आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा और आप अपने आत्मविश्वास की वजह से जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। ये समय जीवन में आपको मनचाहा सफलता मिलेगा, मनचाहा प्रेम, मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा नौकरी के प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। काफी समय से आपके अधूरे रह रहे कार्य अब पूरे हो जाएंगे। मैं जानता हूँ आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो आपने आधा अधूरा बड़ी मेहनत और मशक्कत करके आपने पूरा कर लिए हैं, लेकिन आगे वह कार्य आपका अटक गया है। वह कार्य में इस
समय गति देखने को मिलेगा और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी, वह कार्य सिद्ध भी होगा। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कार्य आपको लगता है इस कार्य को मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने का विचार करते हैं तो कोई ना कोई नई परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका वहीं पर अटका हुआ रह जाता है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, आपके अटके हुए, आपके रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय घर परिवार वालों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने घर परिवार के लिए कोई महंगी मशीन चीज भी आप खरीदने वाले हैं, जिसके वजह से घर परिवार में काफी खुशियाँ देखने को मिलेगी। दोनों ग्रहों की युति से आप कहीं घूमने की योजना भी बना सकते हैं। इस समय आप अपना जीवन साथी के साथ या प्रेमी या प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगा, भरपूर शारीरिक सुखों की भी प्राप्ति होगा। साथ ही साथ इस समय विदेश जाने का भी प्लान आपका बन सकता है और इस समय आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा होना तय है। साथ ही साथ विदेशी सुखों का भी प्राप्ति होगी। हालांकि वहां पर एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपको टान खींचने का प्रयास करेगा, आपको नीचे दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप सभी को अपने बुद्धि और चतुराई से मात देकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। साथ ही साथ वहां पर आपको एक ऐसा इंसान से मुलाकात होगा जिसके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में और भी वृद्धि कर पाएंगे और उसमें तरक्की कर पाएंगे और उससे आपको अच्छा खासा धन लाभ भी हो सकता है। इस समय आपका आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। इस समय आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है उसमें आप दिन दुनी रात चुगनी तरक्की करेंगे और उससे आप अच्छे खासा धन लाभ हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय छात्र छात्रा को पढ़ाई में अपार सफलता मिल सकती है। इस समय शिक्षा क्षेत्र में आपको अजीब वृद्धि और तरक्की देखने को मिलेगी। इस समय कोई परीक्षा या प्रतियोगी में आप अगर भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय आपको शुभ सूचना मिलेगा। साथ ही साथ जो छात्र या छात्रा लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय शानदार लाभ मिलेगा। मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण सहयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का विचार कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको उसमें भी बड़ी सफलता हाथ लगेगी और मनचाहा पद पर आपको नौकरी मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कोई छात्र या छात्रा, कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं, उसको इस समय 2-3 जगहों से अच्छे जॉब का ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस समय कुछ कॉलेज के छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको भी इस समय बड़ी सफलता हाथ लगाने का संयोग बन रहा है। लेकिन वहां पर आपको थोड़ी चोट घाट लगने की संभावनाएं बन रही है, जहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि इस समय किसी भी समय से जो कार्य नहीं कर पा रहे थे काफी समय से, वह कार्य इस समय आपका पूरा हो सकता है। आपके राशि के जातकों की इस समय जो भी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामनाएं थी वह पूरा
हो सकती है जो कार्य लंबे समय से आप सपना देख रहे थे वह सपना आपका साकार हो सकता है। जिस चीज को आप लंबे समय से हासिल करने का विचार कर रहे थे वह अब आपको हासिल हो सकता है। साथ ही साथ सेहत पहले से कई गुना बेहतर रहेगा। इस समय कोई भी नई बीमारी आने का संकेत नहीं मिल रहा है। अगर आप पुराने समय से किसी बीमारी से ग्रसित थे या परेशान थे तो उसमें अब आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन के सभी प्रकार के गुप्त शत्रु या दुश्मन या विरोधी आपके इस समय परास्त हो जाएंगे और जीवन में आप तरक्की कर पाएंगे। आपके जीवन इस समय आपके जीवन में धन में अपार वृद्धि होने का संयोग बन रहा है। कई क्षेत्रों से आपको अपार धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगा। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और उसमें अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो इस समय आपको प्रमोशन मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। इस समय आपका पदोन्नति होने के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा और समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। समाज के कुछ हित के लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसकी वजह से समाज में और भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकेगी। धार्मिक कार्यों में भी आप हिस्सा लेंगे और इस समय आप अपने परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक यात्रा भर भी जा सकते हैं। इस समय परिवार वालों के साथ आपसी संबंध काफी मधुर होंगे। आपसी संबंध सुधरेंगे। घर में किसी प्रकार का गृह क्लेश या आपसी मतभेद था तो वह इस समय दूर हो जाएगी और इस समय जीवन का जितने प्रकार का चिंता था वह चिंता इस समय बिना वजह का चिंता जो आ रही थी वह अब दूर हो सकती है। इस समय अब बात कर लेते हैं आपका प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपका प्रेम जीवन में अचंभित घटना आपको देखने को मिलेगी। इस समय अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं और उन्हें इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और हमें अपमान न होना पड़े, तो आप निश्चिंत रहे। इस समय आपको प्रेम जीवन में जो भी जिसे आप प्रेम करते हैं उन्हें आप इजहार जरूर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर देर करेंगे तो आपका प्रेम कोई और हाथ से छीन कर ले जाएगा और आप पछतावा करते रह जाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। इस समय आपको सामने से भी प्रेम का इजहार और प्रेम का प्रस्ताव आएगा। इस समय आपके जीवन में निखार देखने को मिलेगा। आपके पर्सनैलिटी में सुधार होने का संकेत मिल रहा है, जिसकी वजह से इस समय आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने का संयोग बन रहा है। लेकिन आपको अपने प्रेम जीवन में नया प्रेम का चुनाव बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करे, अन्यथा परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ इस समय अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और उससे आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट उसके बाद ही नया प्रेम की शुरुआत करें। अगर छोटा मोटा आपसी मतभेद हुआ है या किसी प्रकार का दोनों में तनाव चल रहा है तो बन और रिश्ता पूरी तरह से अगर खत्म नहीं हुआ है तो दूसरी प्रेम की शुरुआत ना करें, क्योंकि दोबारा वह आपके जीवन में वापस आएगी और उस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा घटना आपको देखने को मिल सकती है। वहां पर परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय आपका रूठ हुआ प्रेम टूटा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में रो करके वापसी करेगी। साथ ही साथ इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे या किसी मित्रों के यहाँ
पर जाएंगे, वहां पर एक कन्या को देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं और उसके प्रेम में भी आप पड़ सकते हैं, और इस समय आप अपना प्रेम का उनके साथ इजहार करेंगे। वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य करेगी, जिसकी वजह से आपके मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। साथ ही साथ इस समय आपको सामने से एक कन्या अपना प्रेम का इजहार करेगी। आप किसी मंदिर में जाएंगे पूजा पाठ के लिए या यात्रा के लिए जाएंगे, वहां पर एक कन्या से आपको मुलाकात होगी, जो कन्या आपके जीवन को संवार देगी, आपके भाग्य को चमका देगी। यह कन्या आपके लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर के आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ये कन्या आपको मंदिर के बाहर आपको लाल रंग के या सफेद रंग के वस्त्र में यह आपको दिखाई देगी। आपको देर नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके इनसे आपको वार्तालाप की शुरुआत करनी है। जरा सा भी आपको भय नहीं करना है। इस कन्या का नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ। नाम आप पूछ सकते हैं, अगर यह नाम है तो समझ जाए कि यह आपका सच्चा जीवन साथी बनेगी और यह आपके लिए काफी अधिक भाग्यशाली रहेगी। नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। APKVC इतना नाम के अक्षर को आपको याद रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। APKVC यह अक्षर है, इतना अक्षर को याद कर लेंगे। इस अक्षर की कोई कन्या अगर आपको दिख जाए या मुलाकात हो जाए तो इनसे आपको वार्तालाप की शुरुआत करनी है और इनके बाद इनसे मित्र का प्रस्ताव करें। उनके बाद अपना जीवन साथी बनाने का या प्रेमिका बनाने का प्रस्ताव करें। यह आपके प्रेम को तुरंत स्वीकार करेगी और इनसे आपको भरपूर शारीरिक सुख भी मिलेगी। इससे आपका इस समय प्रेम मिलन होने का पूर्ण संयोग बन रहा है, जिससे जीवन में आपको चारों तरफ से खुशियां आएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचन का नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आपके लिए कुछ खास और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये समय न केवल आपकी सहन शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा, बल्कि आपको अपने विचारों और व्यवहार पर भी गहराई से सोचने का मौका देगा। जीवन में सकारात्मकता और समझदारी का सहारा लेकर ही आप इन चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे। इस सबसे जरूरी है कि आप अपनी आदतों और जीवन शैली पर ध्यान दें। बुरी आदतें किसी भी व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। ये समय आपको सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की बुरी लत आपके जीवन को पटरी से उतार सकती है। चाहे वह बुरी संगति हो, कोई नशा हो या किसी नकारात्मक विचारधारा से जुड़ाव, हर प्रकार की बुरी लत से बचने की आवश्यकता है। आपको ये समझना होगा कि लत चाहे किसी भी चीज की हो, इंसान को कमजोर बनाती है। बुरी लत से आप न केवल अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति खो सकते हैं, बल्कि इसका असर आपके रिश्तों और करियर पर भी पड़ सकता है। यहाँ तक कि अच्छी चीजों की लत भी कभी कभी नुकसानदेह हो सकती है, जब हमें ऐसी परिस्थितियां नहीं मिलती जैसा हम उम्मीद करते हैं तो निराशा और हताशा हमें घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को संतुलित रखना और आत्म संयम बनाए रखना जरूरी है। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपके विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपके करीबी हो सकते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसे
लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी तरक्की से जलन महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको बेहद सतर्क रहना होगा। आत्मसंयम और सतर्कता से आप इन परिस्थितियों से उभर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसे हल करने का प्रयास करें, ना कि उसे और बढ़ाएं। किसी भी विवाद या समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। पैसों की समस्या भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। हो सकता है कि पिछले समय में आपको पैसों को लेकर किसी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा हो। इस वजह से अब आपको पैसों के मामले में बहुत ही सतर्क रहना होगा। उधारी या कर्ज देने से बचे। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो उसे विनम्रता से मना कर दे। ध्यान रखिए कि जो गलती आपने पहले की थी उसे दोहराने से बचे। यदि आप व्यवसाय में हैं तो पैसों के लेन देन को लेकर विशेष सावधानी बरतें। अपने व्यापारिक व्यवहार को साफ सुथरा और ईमानदार बनाए रखें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले। किसी भी सौदे को अच्छी तरह जांच परख कर ही करें। इसके साथ ही यह समय अपने भीतर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाने का है। नकारात्मकता से बचे। अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। आपको ये समझना होगा कि नकारात्मक सोच न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि आपकी समस्याओं का हल निकालने में भी मदद करती है। मित्रों, इस समय आपको अपने आसपास की हर घटना पर विशेष नज़र रखनी होगी। आपको ये जानना होगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे। ऐसे लोग आपकी आलोचना करेंगे और आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपको इन चीजों से प्रभावित नहीं होना है। आपको अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली हर बाधा का टक्कर सामना करना है। ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। अगर आप इन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस समय आपको अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे सावधानी पूर्वक और सोच समझकर अंजाम दे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचे। साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि ज्वेलरी खरीदना या कोई निवेश करना, तो ये समय आपके लिए शुभ है। लेकिन हर फैसले को ठंडे दिमाग और समझदारी से ले। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। ये समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। अगर आप इस बदलाव को सही तरीके से स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि यह संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएगा। आपका जीवन खुशहाल और सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आज का ये विषय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक है। जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती है। परिवार की बात करें तो परिवार में छोटी मोटी नोक-झोंक होना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान दें कई बार यह झगड़े बाहरी लोगों की वजह से बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो आपके अपने नहीं है आपको इस स्थिति में डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में समस्या पैदा कर खुद को खुश महसूस करते हैं। याद रखें, हमारे अपने ही हमें ये सबक सिखा जाते हैं कि जीवन में किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता। ये सच्चाई है कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। जब ये सच्चाई समझ में आ जाती है तो जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। कुछ लोग आपके लिए बाधाएं खड़ी करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपके इरादे मजबूत है और
आपके ऊपर आपके कुल देवता का आशीर्वाद है, तो ऐसे लोग अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अपने कुल देवता की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बालाजी महाराज के चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा, बल्कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करेगा। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक लोग हमेशा गलत और बुरी संगति में रहते हैं, जब सकारात्मक लोग परमात्मा से जुड़े रहते हैं। यही फर्क किसी व्यक्ति के जीवन को संवाददाता या बिगाड़ है। इसीलिए परमात्मा में विश्वास रखें और अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें। आपको ये समझना होगा कि जीवन में हर सुख दुख, पैसा और सफलता सब कुछ परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। भले ही हमें लगे कि यह सब हमारे प्रयासों का नतीजा है, लेकिन इसके पीछे परमात्मा का हाथ होता है। वह पहले से ही हमारे जीवन की रूपरेखा तय कर चुके हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इस समय बहुत जरूरी है। अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब महसूस हो तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। ध्यान दें, किसी भी बीमारी के लिए खुद से दवा ना लें। मौसमी बीमारियां इन दिनों तेजी से फैल रही है और सही उपचार ना मिलने पर यह खतरनाक साबित हो सकती है। आप महंगे डॉक्टर के पास जाने की जगह किसी साधारण चिकित्सक से भी परामर्श कर सकते हैं। जीवन में मन और दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, लेकिन निर्णय को ज्यादा देर तक टालना भी सही नहीं है। कई बार हम किसी फैसले में देर कर देते हैं और इस दौरान महत्वपूर्ण अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर उलझन में है तो उसे मन में दबा कर ना रखें। जो भी सवाल आपके मन है उस संदिग्ध व्यक्ति स्पष्ट रूप ले बात मन खने। यह आपके मानसिक शांति को भंग कर सकती है और आपको भीतर से परेशान कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में किसी भी बात का पछतावा ना करें। दिन के अंत में जब आप रात को सोने जाएं तो हमेशा अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ सोएं। जैसे विचार आपके सोने से पहले होंगे, वैसे ही सुबह आपकी ऊर्जा और मूड तय होंगे। जीवन में सुखी रहने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यह आपको न केवल आंतरिक शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी संभालेंगे। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो यकीन मानिए आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे। मित्रों, जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है। हर सुबह जब आप उठे तो भगवान को धन्यवाद दे कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है। रात को सोने से पहले भी प्रभु का शुक्रिया अदा करें और कहे, प्रभु आपकी कृपा रही और मेरा दिन बढ़िया निकला। यह आदत आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगी। कभी भी किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार मत रखें। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर भले ही ना पड़े, लेकिन आपके मन और शरीर पर जरूर पड़ता है। ये नकारात्मकता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। इसलिए बीती बातों को भुलाकर माफ करना सीखिए। जीवन में हार और जीत का खेल चलता रहता है। बीते कल से सीखिए, आज में चाहिए और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार रखें। ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आपके जीवन में जो समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं, वे स्थायी नहीं है। याद रखें कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होता है। आपने अपने जीवन में जहां धन का निवेश किया था, अब वहां से आपको
अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में करें। जब आप अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखते हैं तो वे आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। समय दिखावे में पैसा खर्च करना में का नहीं है, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाने का है। मित्रों, अपने अपने परिवार से वादा किया होगा कि आप घर को व्यवस्थित करेंगे, नई चीजें शुरू करेंगे या उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। अब ये समय है कि आप अपने वादों को निभाएं। परिवार के लोग आपसे यह उम्मीद करते हैं और अगर आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो उनका आपसे नाराज होना स्वाभाविक है। इसलिए सबसे पहले अपने घर की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करें। कुछ लोग जैसे ही पैसे कमाने लगते हैं दिखावा करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों को ये दिखाया जाए कि उनके पास कितना पैसा है, लेकिन यह आदत आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। इसलिए पैसा बचाने और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने की आदत डालें। यह आपको भविष्य में किसी भी आर्थिक संकट से बचाएगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपने कोई निर्णय लिया है या किसी काम को करने का सोचा है तो उसे तुरंत करना शुरू करें। आज नहीं कल करेंगे, ये सोच आपको पीछे कर सकती है। जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे टालने की बजाय तुरंत पूरा करें। यही आदत आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी संतान से जुड़े सुखद समाचार मिलने की संभावना है। आपकी संतान ने किसी लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन असफलता के कारण उसका मनोबल गिर गया। इस समय उसे आपके सहारे की जरूरत है। माता पिता के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों का साथ दें, खासकर उनके कठिन समय में उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें की असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे हार मानना सही नहीं है। घर की शांति और बरकत बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ आदतें जैसे झूठी थाली को इधर उधर रखना, सफाई में लापरवाही या अनावश्यक खर्च घर की बरकत को छीन सकते हैं। इन आदतों को बदलने की कोशिश करें। अगर आप घर की बरकत को बनाए रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का घर में वास रहेगा। इससे न केवल घर में शांति बनी रहेगी बल्कि धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। जीवन एक सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। कभी कभी आप जीत के करीब पहुंचते हैं, लेकिन अचानक कोई विपत्ति आपको पीछे खींच लेती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आभार मान ले। जीवन में हर मुश्किल के बाद सफलता की सीढ़ी जरूर मिलती है। बस आपको धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। कभी भी निराश या हताश ना हो। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार और अपने जीवन को न दिशा देने की कोशिश करें। याद रखें कि बुरा समय स्थायी नहीं होता। हर कठिनाई के बाद अच्छा समय जरूर आता है। इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दे। जीवन में निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी किसी निर्णय को लेकर देर ना करें। यदि आप किसी समस्या का हल निकालने में देरी करेंगे तो वह समस्या और बड़ी हो सकती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना है उसे तुरंत ले और उस पर अमल करें। जब आप रात को सोने जाए तो अपने मन को शांत रखें। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में ना आने दे। दिन भर की घटनाओं का विश्लेषण करें और जो भी गलतियां आपने की है उनसे सीखें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक सोच के साथ सोए। सकारात्मक सोच आपके अगले दिन को बेहतर बनाने में मदद करती है। मित्रों, आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस आपको उसे खोजने की जरूरत है। इसलिए कभी भी हार ना माने। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। ये
बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मित्रों, जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन के लिए तय किया है उसे पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करें। अगर आप अपने प्रयासों में कमी नहीं करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बस अपने अंदर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। अंत में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही जीवन का असली आनंद है। मित्रों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय लेकर आया हूँ। अगर आपको सर्दियों में जोड़ों का दर्द हो तो शरीर को धूप जरूर लगाएं। धूप लगाना न केवल आपके शरीर को गर्मी प्रदान करता है बल्कि विटामिन डी का स्रोत भी है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद होता है। अलावा सरसों के तेल में सेंधा नमक के 2 चम्मच मिलाकर मालिश करने से भी जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। अगर आप मालिश नहीं कर सकते तो गुनगुने पानी में सेंधा नमक के 2 चम्मच डालकर नहाएं। इससे आपकी सारी मांसपेशियां खुल जाएंगी और शरीर का दर्द भी मिट जाएगा। अगर नहाने से पहले 15 मिनट तक गर्म पानी में सेंधा नमक के 2 चम्मच डालकर बैठ जाए तो इसका असर और भी ज्यादा प्रभावी होता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बुढ़ापे में जीवन यापन कर रहे हैं। आप इसे अपने माता पिता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर अगर उनकी उम्र बहुत अधिक हो। मित्रों, सुबह जब घर से बाहर निकले तो एक बार में ही सारा काम निपटा कर निकले। घर के अंदर जाना और फिर बाहर आना एक तरह से आपकी उन्नति के ओर को बाधित कर देता है। कई लोगों की आदत होती है कि जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो किसी काम के लिए अंदर लौट आते हैं। यह आदत सही नहीं है। एक बार में ही सारा काम निपटा ले और घर से बाहर निकले। जब आप घर से निकलते हैं तो दाईं ओर कदम रखिए। अगर आप किसी स्थान पर जा रहे हैं तो वहां पहुंचने पर दायां पैर पहले रखें। जब आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो भगवान का नाम जरूर लें। प्रभु से प्रार्थना करें कि आपका काम अवश्य वाले। जब घर से निकले तो कमरे में आवाज लगाकर कहे, प्रभु मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, कृपया इसे सफल बनाएं। ये छोटी सी प्रार्थना आपके काम को सफल बनाने में मदद करती है। आज के मॉडर्न युग में बहुत से लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग तो भगवान का नाम लेने तक में शर्म महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना पुरानी सोच है, लेकिन मित्रों, ये समझना जरूरी है कि परमात्मा ने ही हमें ये जीवन दिया है। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो ये हमारी बड़ी भूल होगी। भगवान के घर दे है लेकिन अंधेर नहीं। जब भगवान की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि बड़े से बड़े घमंडी व्यक्ति भी नीचे गिर जाते हैं। मित्रों, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने घमंड किया तो यह आपको बहुत पछताने पर मजबूर कर देगा। जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत आगे लेकर जाती है। ये चीजें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। हमें केवल सीखने की कला सिद्ध करनी चाहिए। आज के समय में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जिन चीजों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वे चीजें आपसे तेजी से दूर जा सकती है। जो चीजें आपसे दूर जा रही है वे लौटकर वापस नहीं आती। इस वजह से परेशान ना हो। मेहनत पर विश्वास रखें और थोड़ा सब्र करें। परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती हैं और उनमें ढलने में समय लग सकता है। पैसा, रिश्ते और परिवार हमेशा आपका साथ नहीं देंगे। आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हैं।
सलाह और सहयोग दोनों ही जवाब खुद से स्वीकार करना सीख जाएंगे तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं हर एक बात इतने विस्तार से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आप हमारे अपने हैं। ये चैनल आपका परिवार है। यहाँ आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है, चाहे वह राशिफल हो, ज्ञान की बातें हो, चमत्कारी उपाय है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।